इसे महज इत्तेफाक कहें या वक्त का तकाजा, लेकिन मामला है बड़ा ताजा ताजा। जी हाँ, वक्त बदल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा बिल्कुल साफ नज़र आता है। जब मौसम साफ होता है, आकाश में प्रदूषण नहीं होता, तब यहाँ से कनॉट प्लेस और उसकी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं साफ नज़र आती हैं। केवल हम इंसान अपनी मनोस्थिति के कारण ऐसा सोचते हैं कि वक्त बदल रहा है, जबकि बदलते हम हैं। हम अपने रीति रिवाज बदल देते हैं, हम अपने संस्कार बदल देते हैं, हम अपने बहुत सारे रहमो करम बदल देते हैं। इस वक्त याद आता है वो लम्हा जब बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत ही समृद्ध और विशाल सभ्यता थी सिंधु घाटी की, वो अचानक क्यों गायब हो गई। तो आज जो हम देख रहे हैं सीन दिल्ली और आसपास के इलाकों में, तो लगता है कि शायद मोहनजोदड़ो हड़प्पा का भी यही हश्र हुआ होगा। इसी तरह से मौसम बदला होगा, इसी तरह से महामारी फैली होगी, और शायद उस समय फैली इस महामारी को तभी लोगों ने कहा जनपदों ध्वंस। आगे क्या बदलेगा, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, कभी सोचा है आपने? हम लोग शायद वो देकर जाएंगे जिसको आज हम जी नहीं पाए, या जी नहीं रहे, या जीना नहीं चाहते। आज हम इंसानों की ज़िंदगी इस स्ट्रीट लाइट की तरह हो गई है, कहीं रोशनी है, कहीं अंधेरा है, बादस्ता सब कुछ तेरा है। कभी लाइटें बदल जाती हैं, कभी रोशनियाँ बदल जाती हैं, लेकिन भविष्य में जो बदलेगा वो सोचकर रूह कांप जाती है। उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे, शायद सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसें नज़र नहीं आएंगी, ट्रेन भी शायद इक्का दुक्का चली करेंगी, मेट्रो का तो पता नहीं। और इन सब का जो असर पड़ेगा वो बाज़ार पर पड़ेगा। बाज़ार से दुकानें गायब हो जाएंगी, ख़ास तौर पर कपड़ों की, क्योंकि लड़कियां नहीं होंगी, उनकी संख्या कम होगी, तो साड़ी की दुकानें, सूट दुपट्टे की दुकानें, जीन्स टॉप की दुकानें किताबों में दर्ज हो जाएंगी। मेकअप का सामान शायद कहीं दूर दराज किसी शहर में मिला करेगा। जूते चप्पल शायद कोई पहनना पसंद ना करे, तो उसकी दुकानें भी शायद इक्का दुक्का हुआ करेंगी, क्योंकि ये सब लग्जरी आइटम हो जाएंगे। जब किसी गांव, कस्बे और शहर में कोई शादी हुआ करेगी, तो वो एक नुमाइश की तरह हुआ करेगी। पूरा गांव, कस्बा, शहर वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि लड़के की शादी देखना बड़ा पुण्य का काम माना जाएगा। लड़की वाले का मान सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़की देना एक बड़ा ही शुभ कार्य माना जाएगा। लड़के वाले दान दहेज लड़की वालों को देंगे, मिन्नतें करेंगे कि हमारे वंश को चलाने के लिए आप अपनी बेटी दे दीजिए। सोचिए कैसा होगा वो समाज, कैसी होगी वो दुनिया। स्टील के बर्तन शायद नहीं मिलेंगे, कुम्हारों की चांदी होगी, मिट्टी के वही पात्र, वही बर्तन, वही सब साजो सामान दिखाई देगा बाजार में।
सुनार भी शायद अपनी अपनी दुकानें समेटने लगेंगे। बहुत कम इक्का दुक्का कोई दुकान सुनार की हुआ करेगी जहाँ चांदी के आभूषण बना करेंगे। तो ऐसे होने वाली है भविष्य की दुनिया। जैसा पहले हमारे शास्त्रों में था कि विदेश जाना यानी समाज से बहिष्कृत होना, वही स्थिति शायद भविष्य में होने वाली है। कोई विदेश जाना पसंद नहीं करेगा। खेत बड़े हो जाएंगे, परिवार छोटे हो जाएंगे। और एक वो पुरानी कहावत है ना कि पहले मकान कच्चे थे लेकिन दिल सच्चे थे, वही कहावत भविष्य में चरितार्थ होगी। तो जब वक्त बदलेगा तो आसमान में उड़ने वाले परिंदे शायद ही नज़र आएंगे। आने वाली पीढ़ी पर किसे कहते हैं, परिंदे किसे कहते हैं, शायद वो नहीं जान पाएगी। जब कौवे नहीं होंगे तो श्राद्धों का नियम कानून भी बदल जाएगा। महानगर ख़त्म हो जाएंगे, खंडहर में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ रहने वाला ही कोई नहीं बचेगा। वक्त फिसल चुका है हमारे हाथों से, रेत की तरह वक्त निकलता जा रहा है और दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील होती चली जा रही है। एक और सिंधु घाटी सभ्यता न बन जाए, इसको रोकने के लिए एक कदम तो बढ़ाइए, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी हमें ही दोषी बनाएगी।